Hi, I am Sayyid Rashid from Ahlabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlabad High School and Junior College. Welcome to my video for all students as well as viewers. Today we will going to learn like class 10th physics and chemistry, chapter name chemical bond, and our today's topic is valency shell electron pair repulsion theory, VSEPRT. अभी हम जो थ्योरी का नाम मैंने लिया था वही थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे जिसे हम वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं प्रीवियस हमारी थ्योरी थी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के लेके थी। अब ये थ्योरी का नाम कुछ इस तरीके से है। तो ये थ्योरी क्यों इंट्रोड्यूस की गई, आखिर क्या चीज़ें थे उसके अंदर के इंट्रोड्यूस की गई, तो ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करने का रीज़न क्या है और किसने इंट्रोड्यूस किया था और उसके पॉस्टुलेट्स यानी कि किस तरीके से उसके कुछ अपने पॉइंट्स है, जैसा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, इस तरीके से उसके अपने ख्यालात है, व्यूज़ है, उसे हम यूजुअली पॉस्टुलेट्स कहते हैं। जैसा बोर्ड्स ने कुछ अपने ख्यालात जाहिर किए थे एटम्स को लेके, उसे हम जो उन्होंने स्टडी किया था उसे पॉस्टुलेट्स कहते हैं। तो थोड़ा सा रीड कर लेंगे हम, ठीक है। टू एक्सप्लेन द बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल्स विथ 3 or more than 3 atoms with all atoms attached to a central atom through covalent bond, a theory called valency shell electron pair repulsion theory was proposed by Sidgwick and Powell in 1940. It was furtherly improved by Gillespie and Nyloom in 1957. अभी मैंने देखिए ये 2, 3 या उससे ज़्यादा जो एटम्स है सेंट्रल एटम से अटैच रहते जो कोवेलेंट बॉन्ड के, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी निकाली गई थी 2 साइंटिस्टों की द्वारा, सिडविच एंड पॉवेल 1940 में। फिर इसी थ्योरी को 2 और न्यू साइंटिस्टों ने, गिलेस्पी एंड नाइहोल्म 1957 में इन्होंने और इसके ऊपर काम किया, वर्क किया। अब इस थ्योरी के कुछ अपने थ्योरीज के कुछ पॉइंट है यानी कि अपने ख्यालात या पॉस्टुलेट्स है। तो पॉस्टुलेट्स क्या है देखिए। फर्स्ट पॉस्टुलेट नंबर 1, वेस्पर कंसिडर इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल विच आर इन कोवेलेंट बॉन्ड एंड इन लोन पेयर एज चार्ज क्लाउड, दे रिपल वन अनदर एंड स्टे एज फार अ पार्ट एज पॉसिबल, दिस इज द रीजन वाई मॉलिक्यूल गेट्स स्पेसिफिक शेप। यानी कि देखिए अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं H2O का, ठीक है। ये आपका H2O कुछ इस तरीके से रहेगा। तो इन लोग कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पेयर है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ना सेंट्रल एटम से अटैच है, लेकिन इनला अपने आप को एज पार्ट जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर होना पसंद करते, यानी सेंट्रल एटम से इन्हें एक अटैच है, इन्हें एक अटैच है। अब ये दोनों ऐसा मिलके नहीं रहेंगे, जैसा कि अब चाहे तो ना ऐसा भी रह सकते ना ओ कहीं को नहीं है, क्योंकि ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दूर करना चाहते, तो उसी की वजह से एक उसका शेप आएगा मॉलिक्यूल का। पहला पॉइंट ये सजेस्ट करता है इस थ्योरी का, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 2, इफ़ वी नो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंसी शेल एज कोवेलेंट बॉन्ड एंड लोन पेयर इन द सेंट्रल एटम, it will help us to predict the arrangement of those pair around the nucleus of central atom and from the shape of molecule। अगर हमको पता है जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसा हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन में हम नॉट हाइड्रोजन विल इफ़ वी स्पीक अबाउट दी वाटर की बात करेंगे तो इसके अंदर 2 पेयर्स रहते और दैट टू वो 2 पेयर्स रहेंगे, वो आपको बॉन्ड पेयर रहेंगे, नॉट ए लोन पेयर। तो कुछ दूसरे अगर एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, जैसा कि फ्लोरीन की अगर हम बात ले लेंगे तो फ्लोरीन में क्या रहेगा, टोटली 6 उसके अपने लोन पेयर्स रहेंगे, सिर्फ एक उनका बॉन्ड पेयर रहेगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो मान लो। अब ये पॉइंट आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा, देखिए अगरचे कि हमको टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर पता है वैलेंस शेल में कितने हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, और लोन पेयर कितने हैं यानी कि इसके सेंट्रल एटम में लोन पेयर्स कितने हैं, ये 2 चीज़ों का पता है, तो हमको ये बहुत आसानी होगी प्रिडिक्ट करने में कि जो अरेंजमेंट ऑफ जो पेयर्स हैं न्यूक्लियस का किस तरीके से, न्यूक्लियस से किस तरीके से पूरे एटम्स जुड़े हुए हैं वो हमको मालूम होता। तो इट्स लीड टू दी नोइंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इससे हमको क्या होता, मॉलिक्यूल का शेप किस तरीके से
है पता चलता है। तो पॉइंट नंबर 2 यही कह रहा कि हम इस थ्योरी से यानी कि जो शेप होता है मॉलिक्यूल का वो पता कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम देन बॉन्ड पेयर। लोन पेयर मीन अनशेयर इलेक्ट्रॉन पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. These are attached to only one nucleus, whereas the bond pair is shared by two nucleus. Thus, the presence of lone pair on central atom cause slightly distortion of the bond angle from the expected regular shape. If the angle between lone pair and bond pair increases at the central atom due to more repulsion, the actual bond angle between atoms must be decreased. तो अब थर्ड पॉइंट हमको क्या बता रहा, अगर लोन पेयर के अगरचे के मोर ज़्यादा अगर जगह को ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि लोन पेयर क्या होता है यूजुअली उसके जो सेंट्रल एटम है उससे उन्हें जुड़े हुआ रहता। उस लोन पेयर जैसा कि आप देखिए ये लोन पेयर है फ्लोरीन से ही जुड़ा हुआ है, बट बॉन्ड पेयर की अगर बात करेंगे तो बॉन्ड पेयर ये जो लोन पेयर है फ्लोरीन और इसका सेंट्रल एटम से इसका रिलेशन रहेगा, ताल्लुक़ रहेगा। लेकिन ये अगर बॉन्ड पेयर की बात करेंगे तो दो फ्लोरिनों के जो सेंट्रल न्यूक्लियस है उसका रिलेशन है। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करा। ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए मैंने जब रीड कर रहा था आपके यानी कि स्क्रीन पे भी लगा दिया था, तो आप ये पॉइंट से आप लिख लीजिए, याद कर सकते हैं ये पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 की तरफ जाएंगे हम। पॉइंट नंबर 4, if two bond pairs are present in two covalent bond around the nucleus of central atom without any lone pair in the valency shell, they must separated by 180 degree to have maximum repulsion between them, thus the molecule would be linear. अब देखिए, अब सिर्फ आपके पास दो बॉन्ड पेयर ही है, ठीक है, और वो जो दो बॉन्ड पेयर है कोवेलेंट बॉन्ड है न्यूक्लियस के अराउंड है जो सेंट्रल ऑफ एटम में है। तो यहाँ पे उसका जो मॉलिक्यूल का जो सेपरेशन होना चाहिए बिल्कुल 180 डिग्री में होना चाहिए और वो लीनियर होना चाहिए। उसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ बेरिलियम क्लोराइड का। बेरिलियम क्लोराइड की अगर हम बात करेंगे तो ये यूजुअली Be रहता है, इसके अपने इस तरीके से इसका ये बॉन्ड पेयर होता है, और क्लोरीन आपके 1 2 3 4 5 6 इसके लोन पेयर है ये क्लोरीन का, और ये क्लोरीन का लोन पेयर है। तो यूजुअली इसका ये एक दो बॉन्ड पेयर्स हो गए इसके। तो यहाँ पे जो यानी कि जो शेप बन रहा मॉलिक्यूल का वो 180 डिग्री से सेपरेट हो रहा है। 180 डिग्री से जैसा ही सेपरेट हो रहा तो उसका शेप यूजुअली लीनियर बन जाएगा। तो पॉइंट नंबर 4 ये कहता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4a, इफ 3 bond pairs are there in 3 covalent bond around the nucleus of central atom without any lone pair, they get separated by 120 degree along 3 corners of a triangle, therefore the shape of molecule is trigonal. तो देखिए अब ये बताना चाह रहा कि अगर 3 बॉन्ड पेयर्स है, ठीक है, और 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे न्यूक्लियस के अराउंड सेंट्रल ऑफ एटम में विदाउट एनी लोन पेयर, इसमें क्या हो रहा, लोन पेयर कुछ भी नहीं रह रहा। तो इस टाइप में जब शेप ऑफ मॉलिक्यूल होना चाहिए वो ट्राइगोनल प्लेन होना चाहिए। तो इसका भी मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। लुक एट द बोर्ड। हम बात कर लेंगे यहाँ पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कहते हैं इसको, ठीक है। एक हमारे पास मेनली बोरॉन रहता है, ठीक है। बोरॉन के पास एक यानी उसके 3 एटम्स रहेंगे, एक यहाँ पे आप समझ सकते 2 3 यानी कि 3 उसके बोरॉन के एटम्स है। तो यहाँ पे 3 फ्लोरीन्स उसके साथ आके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। बनाने के बाद जो फाइनली जो उसका शेप बनेगा कुछ इस तरीके से इसका शेप बनेगा। ये बोरॉन अपनी जगह पे है, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है फ्लोरीन है गया, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर रहेगा फ्लोरीन रहेगा, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर फ्लोरीन रहेगा। तो ये हो गए 3 बॉन्ड पेयर्स। तो ये जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेन है। तो यहाँ पे आप देख सकते बोरॉन के लिए कौन सा भी एक भी लोन पेयर नहीं है, विदाउट एनी बोरॉन फ्री है लोन पेयर से। वेरास फ्लोरीन के तो एज यूजुअल 3 यहाँ पे लोन पेयर रहेंगे, ईच फ्लोरीन कंसिस्ट ऑफ इट्स 3 लोन पेयर, उसके तो 3 लोन पेयर। तो ये हो गया आपका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, ओके। अब एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, अभी मैंने बेरिलियम क्लोराइड और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का आपको दोनों का यानी कि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो जो सेंट्रल ऑफ एटम है बेरिलियम का हो या बोरॉन का हो,
उसके पास एक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वैलेंस है। दे हैव ओनली 4 and 6 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। दिस मॉलिक्यूल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंट्स मॉलिक्यूल। तो ये जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है और बेरिलियम क्लोराइड है, इसको हम क्या कहेंगे? डिफिशियंसी मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी मॉलिक्यूल कहते हैं। तो आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी मॉलिक्यूल। तो आप बोल सकते द सेंट्रल एटम ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन डिड नॉट पोजेस 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड देम इन वैलेंसी शेल, they have only 4 and 8 electrons respectively. These molecules are known as electron deficient molecule। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे सेम ये अपना VSEPRT थ्योरी का पॉइंट नंबर 4C की तरफ जाएंगे। If there are 4 bond pairs in the valence shell of the central atom, the 4 bond pair will be oriented along the 4 corners of a tetrahedral 3-dimension arrangement and the bond angle expected 109 degree 28 minutes। एग्जाम्पल मीथेन। चलिए मीथेन की अगर बात करेंगे तो इन लोगों के पास पूरे बॉन्ड पेयर ही है, लोन पेयर रहता ही नहीं। तो इन लोगों का जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? मीथेन की बात कर रहे हैं, जिसका CH4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए, इफ देर आर 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर दैट इज अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, then the lone pair occupy more space around the nucleus of the central atom. The remaining 3 pairs come relatively close as in ammonia। अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करेंगे, उसके पास क्या है? 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। थोड़ा मैं यहाँ समझा देता हूँ डायग्रामेटिकली। ये हमारे पास नाइट्रोजन है, इसका ये लोन पेयर है, ये तो अपनी जगह पे। बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 3 इसके बॉन्ड पेयर है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, यूजुअली हम आपको बॉन्ड एंगल ऐसा करते हैं HNH, बॉन्ड एंगल को इस तरीके से अपवर्ड एरो डालते हैं। यूजुअली होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट ही होना चाहिए एक्सपेक्टेड टू बी, लेकिन ये क्या हो जाएगा? इसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल हो जाएगा HNH का 107 डिग्री 48 मिनट्स होता। अब इसका रीज़न क्या है बोल तो? ड्यू टू दी मोर रिपल्शन बाई लोन पेयर ऑन दी बॉन्ड पेयर। होता क्या है बोल तो? ये जो लोन पेयर है, इन्हें जो है हाइड्रोजन, ये जो 3 बॉन्ड पेयर्स है, इन लोगों को दूर भगाना चाहता। यू हैव टू बी स्टे फार फ्रॉम मी, मेरे से दूर रहिए आप, क्योंकि मैं लोन पेयर हूँ, मेरा खुद का ये प्रॉपर्टी है, तुम ना शेयर कर रहे हैं आके बोल के इन्हें, इन दोनों को कुछ अपने से अलग रखना चाहता। तो उसी की वजह से ये बॉन्ड एंगल 109.7 डिग्री 48 मिनट। 1 या 2 मार्क्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता आपका, वाई दी बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया इज 107 डिग्री 28 मिनट इंस्टेड ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट। अब आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर 2 बॉन्ड एंगल अभी इन्हें दे दिया, अब रीज़न पूछ रहा था। रीज़न कुछ भी नहीं है, सेम है रीज़न। द बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया इज 107 डिग्री 48 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट बिकॉज ड्यू टू द मोर रिपल्शन बाई लोन पेयर्स ऑन बॉन्ड पेयर, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन बहुत है बॉन्ड पेयर के ऊपर। के अंदर जो 4E है वो पढ़ लेंगे हम। If there are 2 bond pairs and 2 lone pairs of electron around the nucleus of central atom in its valency shell, lone pair repulse is greater than lone pair bond pair repulsion. Therefore, the bond angle between pairs further decrease. Example water। अब देखिए, अगर आपके पास, क्योंकि एक वाटर का एग्जाम्पल ले लेंगे हम, वाटर में टोटली 2 लोन पेरा हैं, ठीक है, और 2 बॉन्ड पेरा हैं जो ऑक्सीजन से बॉन्ड होके हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता, ये जो लोन पेयर है जितना इससे रिपल होना चाहता ना, से ज़्यादा इससे रिपल होना चाहता उन्हें, क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर में मोर रिपल्शन रहेगा कंपेयर टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो इस तरीके से जो वाटर का शेप ऑफ मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, कुछ मैं ड्रॉ थोड़ा पहले रीड कर देता हूँ, उसके ड्रॉ करके बता देता हूँ। इन वाटर मॉलिक्यूल H2O there are 4 electron pairs around the nucleus of oxygen atom, but 2 of them are lone pair and 2 bond pair. Therefore, H2O molecule gets V shape or bend shape or angular instead of tetrahedral shape as that of CH4. Due to the lone pair and lone pair bond pair repulsion,
HOH is 104 degree 31 minute. What is the bond angle in a molecule? It is the angle subtended by two imaginary lines that passes from the nuclei of two atoms which form the covalent bonds with the central atom through the nucleus of central atom at the central atom. See figure alpha is the bond angle. तो देखिए अब समझने की बात यह है कि जो जैसा अभी मैं बोला था सेम केस आप यहाँ पे बताया जा रहा। टोटली 4 पेयर्स रहते हैं इसमें, 2 बॉन्ड पेयर्स है, 2 लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर और लोन पेयर में सेम जो रिपल्शन है मोर रहता, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम रहता। तो जो हाइड्रोजन का जो यानी कि बॉन्ड एंगल बनता है वो बॉन्ड एंगल बनेगा 104 डिग्री 31 मिनट और उसका जो शेप बन जाएगा वी शेप बन जाएगा। ठीक है, इसका जो शेप रहता है वी शेप रहता। तो ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल के बारे में। बॉन्ड एंगल किससे कहते हैं उसका भी मैंने अभी डेफिनेशन रीड कर दिया था और मैं उम्मीद करता हूँ जब मैं रीड कर रहा था थोड़ा स्क्रीन पे लगा रहा था पॉइंट, ताकि थ्योरी पार्ट आप सुनने के साथ देख भी सके कि टेक्सटिंग क्या थी वो। तो अब हम लास्ट फाइनल एक बात करेंगे। तो ये वैलेंसी थ्योरी जो हमारा है किस चीज़ के लिए कई को इंट्रोड्यूस हुआ? वैलेंसी थ्योरी मेनली 2 चीज़ें हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या बता रहा? बॉन्ड एंगल और शेप के बारे में बताया जा रहा। शेप किस तरीके से है और बॉन्ड एंगल किस तरीके से एक मॉलिक्यूल में फॉर्म होता। और बॉन्ड एंगल का डेफिनेशन जब मैं रीड कर रहा था आपके स्क्रीन पे ही लगाया था, व्हाट इज़ बॉन्ड एंगल इन ए मॉलिक्यूल बोलकर। आप चाहे तो थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके आप वो बॉन्ड एंगल का डेफिनेशन लिख सकते हैं और चाहे तो नहीं आपको लिखना ही है, लिख के याद भी करना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे वैलेंस थ्योरी फेल हो गई कुछ चीज़ों में। ठीक है, क्या चीज़ों में फेल हो गई? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में मेनली फेल इन द एक्सप्लेनेशन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। दिस इज बिकॉज द थ्योरी स्टिल डिपेंड ऑन द लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। जो बॉन्ड रहता, बॉन्ड यानी कि स्ट्रांग है, वीक है, मॉडरेट है, बॉन्ड के स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी ये थ्योरी। उसकी रीज़न भी क्या था बोलता हूँ, क्योंकि ये थ्योरी स्टिल अभी भी लुईस कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रही थी, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इट कुड नॉट से एनीथिंग एक्स्ट्रा अबाउट द इलेक्ट्रॉन नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का नेचर रहता वो किस तरीके से रहता वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकी ये थ्योरी। इस जो थ्योरी है जहाँ पे फेल हो गई थी, जहाँ पे उसका लिमिटेशंस आ रहा था, इसको ओवरकम करने के लिए और एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई है। वो थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये एक्चुअली लुईस पॉलिंग्स ने इंट्रोड्यूस किया था 1954 में। इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ फॉर टुडेज क्लास इट इज़ इनफ। यू in this session you have mainly learned few postulates about VSEPRT। ये सेशन में आप थोड़े से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में postulates और थोड़ा थ्योरी के बारे में पढ़ा था, और ये थ्योरी क्यों फेल हो गई थी, द रीज़न बिहाइंड दी थ्योरी फेल्स। और थर्ड चीज़ आपने पढ़ी थी बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। तो अभी हम नेक्स्ट सेशन में अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे। That's all about our today's class. You are watching Ahlebad High School and Junior College YouTube channel from Ahlebad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. I am Sayyid Rashid. Till then, take care. Have a great time. Thank you.